हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप जिसमें ना है कोई कास्ट का क्राइटेरिया, ना है कोई स्पेसिफिक जेंडर एलिजिबिलिटी, ना है कोई स्टेट स्पेसिफिक। इट्स ओपन फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स। चाहे आप अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो, या तो कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन, इनटू एनी फील्ड एनी ईयर यू कैन अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। ऐसे स्कॉलरशिप्स बहुत कम आती है जहाँ पे everybody is eligible, every student is eligible. Okay, so ranging from class 1 till post graduation, जो कोई भी student है can really apply to this particular scholarship. The scholarship name is Kind Circle. बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। द रीजन बीइंग, इसका सिर्फ मिनिमम अमाउंट मेंशन्ड है। जो आपको फंड मिलेगा, स्कॉलरशिप फंड 6,000 रुपये मिनिमम मिलेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर फॉर्म फिलिंग, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे, पढ़ाई का खर्चा कितना है वो स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट दे विल डिसाइड द अमाउंट फॉर यू गाइस। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। सो ओके, नो फिक्स अमाउंट कि इतना ही मिलेगा, वन टाइम स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन दे विल डिसाइड विद द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग द फंड्स। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जिसकी वीडियो मैं हर ही साल बनाती हूँ। आई हैव मेड दिन सिंस कंसेक्यूटिव 3 साल से, and many students have got this particular scholarship. The success ratio of this scholarship is the highest among all. मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है। I'll showcase you the proof also. साथ ही मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी about the complete procedure of how to fill the form, what are the other eligibilities and कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, everything into detail. साथ ही हम देखेंगे पिछली बारी जब ये वीडियो बना था तब कमेंट सेक्शन में काफ़ी जो है वो डाउट्स आए थे, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर वो लोग भी स्टूडेंट्स ही थे जो कमेंट कर रहे थे विद द डाउट्स, एंड आप ही स्टूडेंट्स ही हो एज एन ऑडियंस, तो कहीं ना कहीं आपके डाउट्स भी वहाँ पे मैच हो जाएंगे। तो विल कवर अप दैट इन द वीडियो, द सॉल्विंग ऑफ द डाउट्स, ताकि आपको सिमिलर डाउट्स हो तो कवर भी हो जाए। अगर डाउट स्ट्राइक भी ना हुआ तो उस दौरान आपको स्ट्राइक हो जाए, ये चीज़ हो सकती है, राइट। सो द कंप्लीट थिंग विल कवर इन द वीडियो, एंड साथ ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दे रखी है फॉर द scholarship I am discussing, that is Kind Circle scholarship. Let's begin. The official website on to which this scholarship is available is Buddy for Study. Okay, इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31st of December. मतलब कि जो कोई भी अभी वेट कर रहा है इवन एडमिशन का, टू गेट इनटू ग्रेजुएशन, टू गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन, काउंसलिंग टाइम चल रहा है। काफ़ियों का ये कमेंट आता है जब भी मैं स्कॉलरशिप बनाती हूँ कि मैम अभी एडमिशन तो लगा है नहीं, हमने 12th अभी दिया है, 10th अभी दिया है, डिप्लोमा में बाकी है एडमिशन। तो दिस इज अ स्कॉलरशिप वेर इन यू हैव अ लार्जर डेडलाइन जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो। 31st December इज अ सफिशिएंट टाइम यू आर गेटिंग टू गो ahead with the application, right? So Kind Circle empowering students with education for the meritorious students. Meritorious मतलब जो रियल में डेडिकेटेड है, सिंसियर है, पढ़ाई करना चाहते हैं, somehow due to financial crisis are not going ahead with the education, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है, राइट। सो दिस इज द वन फॉर द 2025-26। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी, मैं अगर आपको प्रूफ दिखा दूँ तो आपको एलिजिबिलिटी देखने में भी और मजा आएगी, राइट। सो दिस इज वन पर्सन हु हैज गॉट द अवॉर्डी ऑफ दिस काइंड सर्कल। आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस करके उनको मैसेज आ चुका है। This is the application number. He's from Uttar Pradesh doing his graduation. Okay, so this is one. The other one is, yeah, here we go. So ये 2024-25 का है, पिछले साल का। And yeah, as a next step आपको क्या करना है once you're selected for the scholarship, they'll guide you. Okay, so this is the selection message you are getting after you are awarded the scholarship. तो इस तरीके के messages आते हैं आपको। And here is the eligibility. जैसे कि मैंने आपको बताया, from the class 1 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब सारे स्टैंडर्ड्स आ गए 1 से 12 तक के। साथ ही अगर आप किसी कोर्स में बैचलर्स डिग्री को परस्यू कर रहे हो, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीटेक, बीआर्क, एनी ऑफ द कोर्सेज, बीबीए, ओके, यू कैन एब्सोल्युटली गो अहेड विद द स्कॉलरशिप। किसी भी साल में आप हो, ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते। इफ यू आर इनटू सेकंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू स्टिल कैन अप्लाई। पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड, एमटेक, एमई, ओके, एमबीए, यू कैन स्टिल अप्लाई टू दिस, फाइन। हाँ, इंडियन स्कूल और कॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो, कहीं और कंट्री में स्टडी कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव योर स्कूल और कॉलेज इनटू इंडिया ओनली, राइट। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी ज़रूरी है। मतलब कि जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं घर में, उन सबकी इनकम को मिलाते हुए
आपकी साल भर की जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी जरूरी है टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। साथ ही आपका प्रीवियस जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें 75% होना जरूरी है। मतलब अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हो, आप अप्लाई कर रहे हो राइट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, तो आपके 4th स्टैंडर्ड के जो है वो 75% होना जरूरी है। इफ यू आर इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के 75% होना जरूरी है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर इज पिछला साल ऑफ योर पढ़ाई, उसमें 75%। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि जो बंदा है, बंदी है, द वन हु इज अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप इज रियली डिजर्विंग, डेडिकेटेड एंड सिंसियर टुवर्ड्स स्टडीज। ओके, ये करने के लिए उन्होंने ये क्राइटेरिया मैंडेटरी रखा है, कंपल्सरी रखा है। फाइन। बेनिफिट्स क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन दिल चेक योर फॉर्म, दे विल गो इनटू डिटेल ऑफ योर फॉर्म, पूरा एनालाइज करेंगे। हो सकता है आपका इंटरव्यू लिया जाए, टेलीफोनिक इंटरव्यू, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट यू दिल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप फंड, आपको कितना फंड दिया जाए टू कंटिन्यू योर एजुकेशन। उसमें उन्होंने मिनिमम ये लिख के रखा है 6,000, बट कैन गो इनटू लैक्स डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज फीस। अगर आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो तो उसका क्या है खर्चा, मेस का क्या है, एवरीथिंग यू आर मेंशनिंग इन द फॉर्म। उसके अकॉर्डिंग दिल डिसाइड कि अच्छा चलो इस बंदे को, बंदी को इतना फंड चाहिए होगा टू एक्चुअली कंप्लीट द एजुकेशन। ये हो गया। बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं टू फिल अप द फॉर्म। पहले तो मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू मेक श्योर आपका जो 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो जाए। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट टू मेक श्योर 6 लाख से कम फैमिली इनकम चाहिए है तो वो भी सेटिस्फाई हो जाए। दिस शुड बी गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, राइट। यू कैन प्रोवाइड सैलरी स्लिप्स, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स भी चलेंगे अगर मम्मी पापा वर्किंग है, ओके, जॉब है तो। अदरवाइज यू कैन जनरेट द इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फाइन, ये हो गया। एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ में आ जाएगा आपका या तो पान कार्ड या तो आपका आधार कार्ड, द बेस्ट, वोटर ID भी चलेगा। ओके, दिस आर ऑल गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड्स, राइट। स्कूल कॉलेज ID कार्ड, बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा टू मेक श्योर कि उनको पता चले, उनको प्रूव हो जाए कि आप यहाँ के स्टूडेंट हो, इस स्कूल के स्टूडेंट हो, इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। अभी व्हाट इज बोनोफाइड सर्टिफिकेट? इट्स अ सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। वो कैसे मिलेगा? तो द कॉलेज और द स्कूल नोज अबाउट बोनोफाइड सर्टिफिकेट। आपके लिए शायद नाम नया होगा बट दे ऑलरेडी नो। इफ यू टेल देम कि मुझे बोनोफाइड सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, उनके पास रेडी फॉर्मेट रहता है, उसमें आपका नाम लिखते हुए आपको दे देंगे साइन करते हुए, ठीक है। तो वो आपको रखना है रेडी। दिस ऑल शुड बी द स्कैन कॉपी जो आपको रेडी रखनी है, ओके, ताकि जब फॉर्म फिलिंग होगा, जो कि ऑनलाइन ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए बैठोगे तो एवरीथिंग इज रेडी, यू कैन इमीडिएटली अपलोड। फाइन, ये हो गया। करंट ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए होगी, उनको देखना है आपका कितना खर्चा है, राइट, हाउ मच यू आर ऑलरेडी पेइंग फॉर योर एजुकेशन, उसके हिसाब से दिल डिसाइड विद द फंड्स। तो आपकी जो अभी साल चल रहा है उसमें आपने कितनी फीस पे कर चुके हो आप, वो आपको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट टर्म से दे विल स्टार्ट यू पेइंग द स्कॉलरशिप फंड्स इफ यू आर सिलेक्टेड। गॉट इट? तो दिस इज समथिंग वेरी इजी एंड नो कॉम्प्लिकेशन इन टू अंडरस्टैंडिंग, आई होप सो। सारा सब कुछ सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू अंडरस्टैंड, राइट। अभी इसका मैं देख लेती हूँ अप्लाई नाउ, ओके। तो इफ यू गो अहेड विद अप्लाई नाउ, तो वापस से ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं जो कि है एलिजिबिलिटी एंड देन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। ये करने से पहले आपको बडी फॉर स्टडी में अपना एक खुद का अकाउंट रजिस्टर करवाना रहेगा, उसमें आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाना रहेगा, ओके। एंड इट्स कंप्लीट जेन्युइन थिंग। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आधार की डिटेल्स देना सेफ है या नहीं। सेफ होगा तभी इस चैनल पे आएगा, ओके। तो डोंट यू वरी, यू कैन जस्ट वेरीफाई योर आधार कार्ड, क्रिएट एन अकाउंट ऑन बडी फॉर स्टडी एंड गो हेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप। इसमें बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती है। वंस यू हैव मेड द अकाउंट ऑन बडी फॉर स्टडी एक टाइम, फिर वापस तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, यू कैन रिपीटेडली अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, ओके। ये हो गया। अभी इसकी लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 31 दिसंबर है, ओके। तो ये ध्यान में रखना, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू अप्लाई, अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। आपका अगर कहीं पे एडमिशन पेंडिंग है, किसी चीज़ की वेट कर रहे हो तो बात अलग है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, यू आर रेडी विद द डॉक्यूमेंट्स, गो अहेड विद द एप्लीकेशन, ओके। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो जो इनिशियल पार्ट है इज डीलिंग विथ योर पर्सनल डिटेल्स, ओके। आपका नाम, सरनेम, योर एड्रेस, योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस,
वो ना व्हाट इज करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आपका रियल रेसिडेंस है, मतलब कि मम्मी पापा के साथ आप रह रहे हो, वो वाला घर इज योर परमानेंट घर। कोई स्टूडेंट्स रहते हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, या तो पीजी में रह के पढ़ते हैं, या तो अपने रिलेटिव के वहाँ जाके पढ़ते हैं। ओके, सो वो टेम्पररी स्टे होता है, पढ़ाई वहाँ है, कॉलेज वहाँ है, स्कूल वहाँ है, तो उस वजह से आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो, राइट। सो दैट्स योर टेम्पररी एड्रेस विच इज नोन एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। एंड अदरवाइज आपका जो परमानेंट है वो आपका मम्मी पापा वाला हो सकता है, दोनों एड्रेस सेम हो। ओके, जहाँ पे मम्मी पापा है वहीं रह के आप स्कूल जा रहे हो या तो कॉलेज जा रहे हो। ओके, तो दोनों सेम भी हो सकता है, तो सेम है तो जस्ट टिक लगा दो ताकि कॉपी पेस्ट हो जाए दोनों डिटेल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको डालना रहेगा अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। वो आप इस तरीके से डालना, मतलब वो चीज़ डालना जो आपके पास ज़्यादा समय के लिए एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो। होता क्या है कई स्टूडेंट्स के साथ, जैसे ही वो मोबाइल नंबर कोई भी एक स्कॉलरशिप के लिए डालते हैं, फिर मोबाइल नंबर उनका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर स्कॉलरशिप वालों को कैंडिडेट को कांटेक्ट करना है तो कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अगर ग्रांट सेंक्शन भी हुई है तो मिल नहीं पाती, ये पॉसिबिलिटी है। तो वही मोबाइल नंबर डालना, वही ईमेल आईडी डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास हो। उस पर अगर कोई ईमेल आए तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओ, फ़ोन पे कोई मैसेज आए रिस्पॉन्ड कर पाओ, राइट। तो वो चीज़ ध्यान से डालना। साथ ही एजुकेशन डिटेल्स के बारे में अगर मैं बता दूं, तो अगर आप स्कूल में किसी स्टैंडर्ड में हो, मान लीजिए 9th में हो, तो आगे के 2-3 साल की डिटेल्स आप डाल दो, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, एंड देन दैट्स इट। अगर आप कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो 10th 12th ग्रेजुएशन की डाल दो। दे नीड टू नो योर एकेडमिक्स, राइट। तो इसमें आता है आपका एजुकेशन डिटेल। साथ ही प्रीवियस एकेडमिक ईयर तो डालना ही डालना। द रीजन, एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, आपकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में मिनिमम 75% होना जरूरी है, राइट। सो वो चीज़ आप प्रीवियस वाला तो डालना ही डालना, ठीक है। फैमिली मेंबर्स कौन कौन घर में साथ में रहते हैं आपके, सारों की डिटेल, क्या करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में है, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल टू लेट देम नो कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो, राइट। ये हो गया। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो हमने डिस्कस किया अभी, उन सभी की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे डालनी है। ओके, सॉफ्ट कॉपी बना के इसमें डालनी है। रेफरेंसेस, द पीपल हु नो यू एज अ स्टूडेंट, मतलब कि इनको फोन किया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट क्या स्कॉलरशिप को डिजर्व करता है, तो अगर वो रेफरेंस आपको एज अ स्टूडेंट जानता है तो वो कह सकता है कि हाँ, ये बंदा या तो बंदी जो है वो सिंसियर है, डेडिकेटेड है, पढ़ाई की तरफ एकदम कंसंट्रेशन के साथ वो करते हैं एंड सही में आगे जाके लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। अगर ऐसे रिव्यूज रेफरेंसेस से आ गए तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप बढ़ जाते हैं, राइट। तो रेफरेंसेस उस हिसाब से डालना, उनको आप प्रायरली बता भी सकते हो कि इस तरीके से मैंने स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है और आपका रेफरेंस में नाम डाला है, तो वो फ़ोन के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं, राइट। इट कैन बी योर ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज में हो तो कॉलेज के प्रोफेसर्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचान है, उनकी रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। बैंक डिटेल, मेक श्योर जो अकाउंट हो एप्लीकेंट का हो, मतलब कि जिनके लिए स्कॉलरशिप ली जा रही है, जिस कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप ली जा रही है, उसी का अकाउंट होना चाहिए, ना कि मम्मी पापा का। द रीज़न, क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है, हो सकता है उसकी वजह से स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो जाए। ओके, एंड बैंक अकाउंट बनवाना इज़ नॉट अ बिग डील, फाइन। सो आप बिल्कुल ही 2-3 दिन वर्किंग डेज ले सकते हो और आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर आप माइनर कैटेगरी में हो, ओके, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, स्कूल स्टूडेंट हो, तो फिर मम्मी पापा का आप डाल सकते हो। ओके, तो ये चीज़ रखना क्लियर। मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब जो कि प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाओ, मतलब कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आप लिख पाओ कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप उसका करोगे क्या, कैसे यू विल हैव द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप वंस यू आर क्वालिफाइड, एजुकेटेड, आफ्टर टेकिंग योर एजुकेशन आपके बाद के प्लान्स क्या हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे डिस्कस करते हो, लिखते हो, ऑफ कोर्स इट शुड बी रिटन इनटू इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश चलेगा, इसमें आपका ग्रामर चेक नहीं होने वाला, दे आर जस्ट गोना चेक कि आपकी सिचुएशन क्या है, राइट। तो ये आप लिखते हुए कन्विंस कर सकते हो सामने वाले को कि हाँ, मुझे सही में स्कॉलरशिप चाहिए, राइट। ये हो गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आपने पढ़ लिया है, टिक मार्क, प्रीव्यू द फॉर्म, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में दिख जाएगा आपको, एंड इफ यू आर ओके विद द कंप्लीट डिटेल्स यू कैन गो अहेड विद द फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये चीज़ है अबाउट द फॉर्म फिलिंग, इतना सा है। इसके बाद मैं बता दूँ, ये वीडियो जो है बना है 6 महीने पहले, ओके।
तो ये काइंड सर्कल का ही है, मेरा ही वीडियो है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें मिला था। इसमें कुछ कमेंट्स हैं जो इसे हम देख लेते हैं, जो कि बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं। यू बीइंग एन ऑडियंस, यू बीइंग अ स्टूडेंट, शायद आपके सेम डाउट्स हो सकते हैं। इसमें एक ने लिखा है कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा फॉर्म भरते हुए वीडियो बनाइए, तो दिस इज इट, मैंने बना दिया, आपको दिखा भी दिया, राइट। अभी रिजल्ट कब तक आएगा, तो व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट? यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी, ओके, क्योंकि दिसंबर एंड की डेडलाइन है, तो 1-1.5 महीने तक यू कैन एक्सपेक्ट। मुझे इन्फोसिस मिली है, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ? एक लड़की को ये मिल चुकी है इन्फोसिस स्टेम स्कॉलरशिप, जिसका भी वीडियो बन चुका है, गर्ल्स की स्कॉलरशिप है, जिसकी लिंक अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। अदरवाइज यू कैन सर्च इनटू माय चैनल ऑल्सो, यू कैन राइट इट्स मी यामी इन्फोसिस, तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है कि अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ऑलरेडी ले रहे हो तो फिर इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, ओके। क्लबिंग ऑफ स्कॉलरशिप कुछ में ही पॉसिबल है, सारे में पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ से आपको अच्छा खासा फंड मिल ही रहा है तो डोंट टेक अ चांस ऑफ अप्लाइंग इनटू एनी अदर स्कॉलरशिप, ओके। ये चीज़ आप कर सकते हो कि एप्लीकेशन कर दो, जब सिलेक्शन की बारी हो या तो जब इंटरव्यू हो आपका, तब उनको फ्रैंकली बता दो कि आई एम ऑलरेडी गेटिंग दिस स्कॉलरशिप, बट मुझे फंड्स थोड़े से और चाहिए सो दैट मेरा एजुकेशन का जो एक्सपेंस है वो बैलेंस हो पाए, इस वजह से मैंने ये स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है। बी रियली फ्रैंक, ओके, क्योंकि उनके पास क्रॉस वेरिफिकेशन करने के और भी तरीके हैं जिनको उनको पता चल जाएगा कि आपको ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप मिल रही है। तो बी फ्रैंक एंड टेल, अगर उनके हैंड्स में है, उनके हाथ में है, पॉसिबल है देना आपको, तो वो दे ही देंगे, राइट। सो ये चीज़ है। मैम हाउ टू अपलोड पान कार्ड बोनोफाइड सर्टिफिकेट ऑन रिलायंस, तो ये तो दूसरी स्कॉलरशिप का डाउट हो गया। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त, विच इज़ अ ह्यूज स्कॉलरशिप, 2 लाख रुपए तक का फंड मिलेगा आपको वहाँ पे। सो उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा अपनी चैनल पे। थैंक्स अ लॉट वाले भी अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। पार्शियल ड्रॉपर्स कैसे अप्लाई करें, तो आप अप्लाई, देखो यहाँ पे ड्रॉपर्स के लिए कोई स्पेसिफिक नोट या तो एलिजिबिलिटी नहीं लिखी है, यू कैन स्टिल अप्लाई। एंड जो आपका पिछले एकेडमिक ईयर है, मतलब कि ड्रॉप लेने से पहले आपने जो पढ़ाई की है, उसका आप मार्कशीट लगा सकते हो, राइट। तो उसमें अगर 75% है तो आप अप्लाई करके देख सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग एलिजिबल, क्योंकि अलग से ड्रॉपर्स के लिए कोई मेंशन किया है नहीं, ओके। असली सवालों का जवाब दो, ओके। हाँ, ये चीज़ है, रेफरेंस कोड क्या है? तो रेफरेंस कोड ये होता है कि काइंड सर्कल की जो एक्चुअल कंपनी है वो कुछ लोगों को रिकमेंड करती है, रेफरेंसेस देती है, तो उनके लिए होता है रेफरेंस कोड। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई कोड है ही नहीं, तो यू कैन ईदर कीप इट ब्लैंक। अगर आपको पूछ रहे हैं मैंडेटरी कह रहे हैं, स्ट्रिक्ट मार्क वाला है, तो यू कैन टाइप सिंपली नन, NONE, ओके। तो लिखते ही एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कुछ भी टाइप किया होगा ना तो विल एक्सेप्ट इट, फाइन। सो अदरवाइज कीप इट ब्लैंक और राइट नन, ओके। सो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे भी है, क्या डाला, कुछ भी नहीं डाला, ओके। तो रेफरेंस कोड वाला यू कैन कीप इट ब्लैंक और राइट नन, फाइन। ये हो गया। ड्रॉपर्स का एक और डाउट है, फॉर्म को कैसे भरे वो भी डाउट है। मैन व्हाट अबाउट जस्ट हु हैव जस्ट एनरोल्ड इनटू एमटेक, तो कर सकते हो ना अप्लाई। बीटेक आपने जो किया होगा फाइनल ईयर, उसकी लगा दो आप एकेडमिक मार्कशीट, 75% होंगे, यू कैन अप्लाई, ओके। ये चीज़ है। अगर आपने अगेन ड्रॉप लिया है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, तब भी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की लगा के देख सकते हो कि गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए कोई स्पेशल मेंशन यहाँ पे है नहीं, ओके। ये चीज़ है। 74.4 होगा तो चलेगा, तो नहीं चलेगा, 75% का ही क्राइटेरिया है। इट्स परसेंटेज ऑल्सो, नॉट परसेंटाइल, ओके, इट्स परसेंटेज, ये भी है, ओके। सो ये कुछ बेसिक से डाउट है। कुछ ने बोला है सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यू कैन कीप ट्राइंग द स्कॉलरशिप। देखो इंडिया में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स, मतलब स्कॉलरशिप्स जो है वो थाउजेंड्स में है मैक्सिमम, राइट। तो एक स्कॉलरशिप मान लीजिए हंड्रेड्स में दे रही है स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फंड, तो सभी का मैनेज होना इज़ नॉट रियली पॉसिबल। इसलिए ये सिलेक्शन बेसिस पे होता है, मेरिट कम मीन्स बेसिस पे। कितना अच्छा परफॉर्मेंस आप एकेडमिक ईयर में दे रहे हो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, कितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती है इंडिया में, बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, प्राइवेट गवर्नमेंट। कीप ट्राई, ओके। मैं बनाती रहूँगी, आप ट्राई करते रहना, ओके। सो ये चीज़ है।
ITR अपलोड कर सकते हैं फैमिली इनकम में, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो। घर पे कोई इनकम नहीं करता, बस दादाजी की पेंशन चल रही है पढ़ाई में, तो कैसे भरूँ वो इन्फो यहाँ। ओके, तो आप अगर कोई एक ही मेंबर है जिनकी पेंशन चल रही है, तो फैमिली मेंबर्स वाली डिटेल में आप अपनी ग्रैंडफादर की डिटेल डालते हुए पेंशन लिख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन रह रहा है आपके घर में, उसमें भी आपकी डिटेल डालनी है फैमिली मेंबर्स में। हालांकि भले ही वो वर्किंग ना हो, अर्निंग ना हो, बट डिटेल्स डालना। जो भी अर्निंग है उनकी कैसे अर्निंग हो रही है, पेंशन के थ्रू हो रही है, तो वो आप डाल सकते हो, राइट। सो इससे आपकी भी कहीं ना कहीं डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ले लिया। प्रगति स्कॉलरशिप में इन्होंने अप्लाई किया NSP की, तो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अप्लीकेशन की कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई। पर मैं यही कह रही हूँ, अगर आप दूसरी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो, बता दो उन्हें कि मुझे पहली ग्रांट हो चुकी है, या तो मैंने पहले में किसी में अप्लाई किया है। जो भी सिचुएशन है बता के, बी फ्रैंक एंड ट्रांसपेरेंट इन शेयरिंग दिस, बिकॉज अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपको दूसरी भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, बाद में उनको पता चलता है, तो दिल डिमांड रिफंड, वो आपको भारी पड़ जाएगा फिर, राइट। जो भी है, बी ट्रांसपेरेंट, फ्रैंक एंड टेल, फाइन। तो लेट्स कीप दिस मच। अगर आपको भी कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल ही कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। And thank you so much. I'll be coming up with more scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me, Yum.